माता लक्ष्मी ऐसे 3 घरों में कभी भी प्रवेश नहीं करती और न ही वहां निवास करती हैं। जिस घर से मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं, वहां से बरकत और सुख शांति हमेशा के लिए चली जाती है। ऐसे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और परिवार चाहे जितनी मेहनत कर ले, धन संपत्ति कभी नहीं टिकती। दोस्तों, गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था कि अगर किसी घर में ये 3 बड़ी गलतियां बार बार दोहराई जाती हैं, तो मां लक्ष्मी अपने श्वेत रूप में उस घर को सदा के लिए छोड़ देती हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मां लक्ष्मी से जुड़ी ऐसी ज्ञानवर्धक बातें जिन्हें हर व्यक्ति को जानना चाहिए, क्योंकि ये बातें जीवन में सुख, समृद्धि और धन की स्थिरता लाती हैं। अक्सर लोग जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे लक्ष्मी मां नाराज हो जाती हैं। ये गलतियां घर की महिलाओं से लेकर पुरुषों तक लगभग हर किसी से हो जाती हैं, और जब ऐसा होता है तो घर में परेशानियां, दुख, बीमारी और आर्थिक संकट अपना डेरा जमा लेते हैं। अगर आपके घर में भी बार बार कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, तो हो सकता है कि मां लक्ष्मी आपसे रूठ गई हो। दोस्तों, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके जीवन से दुख, गरीबी और तकलीफ हमेशा के लिए दूर हो जाए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने इसे बीच में छोड़ दिया तो मान लीजिए कि आपने स्वयं धन और लक्ष्मी का स्वागत करने का अवसर ठुकरा दिया। क्योंकि आज हम न केवल उन गलतियों के बारे में बताएंगे जिनसे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है, बल्कि कुछ ऐसे आसान और अचूक उपाय भी साझा करेंगे जिन्हें करने से मां लक्ष्मी स्वयं आपके घर में प्रवेश करेंगी और धन की वर्षा करेंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सदा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों में माता लक्ष्मी को धन, वैभव और समृद्धि की देवी कहा गया है। जिस घर में मां लक्ष्मी और कुबेर देव का वास होता है, वहां कभी अभाव नहीं रहता। कहा जाता है, यदि मां लक्ष्मी की कृपा किसी पर हो जाए तो उसका जीवन खुशियों, शांति और संपन्नता से भर जाता है। लेकिन अगर वे नाराज हो जाएं, तो राजा भी निर्धन हो सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करे। लेकिन पूजा के साथ साथ कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है, क्योंकि छोटी सी गलती भी लक्ष्मी मां को रुष्ट कर सकती है। अब आइए जानते हैं उन प्रमुख गलतियों के बारे में जिनके कारण मां लक्ष्मी किसी घर में प्रवेश नहीं करती। पहली गलती, रात में झूठे बर्तन छोड़ देना। बहुत से लोग रात में खाना खाने के बाद बर्तन झूठे छोड़ देते हैं और कहते हैं कि सुबह साफ कर लेंगे, लेकिन ऐसा करना बेहद अशुभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि रात में झूठे बर्तन घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और लक्ष्मी मां घर से चली जाती है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि रात को ही सारे बर्तन साफ करके रसोई को स्वच्छ रखें। कहा जाता है कि जिस घर की रसोई रात में साफ सुथरी रहती है, वहां हर सुबह मां लक्ष्मी स्वयं प्रवेश करती हैं, जबकि गंदगी और अव्यवस्था वाले घरों से वे दूरी बना लेती हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि घर में स्वच्छता और व्यवस्था हमेशा बनी रहे। दोस्तों, यह तो केवल पहली गलती थी। आगे हम उन अन्य गलतियों के बारे में बताएंगे जो मां लक्ष्मी को नाराज कर देती हैं और जिनसे हर व्यक्ति को बचना चाहिए, ताकि घर में सुख, शांति और धन की वर्षा होती रहे। यानी कि अगर आपने रात को भोजन किया है और घर में झूठे बर्तन पड़े हैं, तो उन्हें सुबह तक बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। उन बर्तनों को उसी समय साफ सुथरा करके रख देना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहती है। दोस्तों, बहुत से लोग यह भूल करते हैं कि उत्तर दिशा, जिसे वास्तुशास्त्र में कुबेर और धन की देवी लक्ष्मी का स्थान बताया गया है, वहां बेकार या गंदे सामान रख देते हैं। लेकिन यह दिशा बहुत पवित्र मानी जाती है और इस दिशा में हमेशा स्वच्छता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। अगर उत्तर दिशा में गंदगी, टूटे फूटे सामान या बेकार चीजें रख दी जाएं, तो इससे मां लक्ष्मी और कुबेर देवता दोनों नाराज हो सकते हैं। इसलिए उत्तर दिशा को हमेशा साफ सुथरा, व्यवस्थित और हल्का रखना चाहिए। इस जगह को खाली रखना और कच्ची भूमि को खुला छोड़ना घर में धन और संपत्ति की वृद्धि का कारण बनता है। रसोई घर की बात करें तो यह घर का दूसरा सबसे पवित्र स्थान माना गया है, इसलिए इसे हमेशा चमकदार और स्वच्छ रखना चाहिए। चूल्हे या गैस स्टोव पर कभी भी खाली या गंदे बर्तन नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दरिद्रता का वास हो सकता है और मां लक्ष्मी घर से रूठ कर चली जाती हैं। पुराणों में भी कहा गया है कि रसोई घर को साफ रखने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। जब रसोई घर स्वच्छ होता है तो उसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सम्मान बढ़ता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्यास्त के बाद झाड़ू या पोछा लगाना अशुभ माना गया है। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर की बरकत खत्म हो जाती है। इसलिए घर की सफाई हमेशा दिन में ही पूरी कर लेनी चाहिए। झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास माना गया है, इसीलिए सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना या घर की गंदगी बाहर फेंकना दुर्भाग्य को बुलाने के समान होता है। अगर किसी कारणवश झाड़ू लगाना पड़े तो घर की गंदगी को रात में बाहर नहीं निकालना चाहिए, बल्कि सुबह के समय ही बाहर फेंकना चाहिए। अब बात करते हैं एक और बड़ी गलती की, जो अक्सर लोग अनजाने में कर बैठते हैं, एक हाथ से चंदन घिसना। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि एक हाथ से चंदन घिसना अशुभ होता है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन यह भूल माता लक्ष्मी को अत्यंत अप्रसन्न कर देती है। ऐसा करने से नारायण स्वयं भी कुपित हो जाते हैं और घर में दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है। इसलिए हमेशा दोनों हाथों से श्रद्धा और नियम पूर्वक चंदन घिसना चाहिए। इसके अलावा चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान पर चंदन नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करना भी अनुचित माना गया है। पहले उस चंदन को किसी पात्र या थाली में रख देना चाहिए, फिर भगवान को अर्पित करना चाहिए। अब बात करते हैं माता लक्ष्मी की पूजा के नियम की। शास्त्रों में बताया गया है कि केवल माता लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि भगवान विष्णु जी की भी पूजा करनी चाहिए।
क्योंकि देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, इसलिए इनकी आराधना लक्ष्मी नारायण के रूप में करनी चाहिए। अकेले लक्ष्मी जी की पूजा करने से उनकी पूर्ण कृपा नहीं मिलती, जबकि जब भगवान नारायण के साथ उनका पूजन किया जाता है तभी व्यक्ति को संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस समय की जब मां लक्ष्मी सबसे अधिक नाराज होती हैं, और वह है सोने का अनुचित समय। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद सोना और सूर्योदय के समय नींद में रहना अशुभ होता है। माता लक्ष्मी ऐसे लोगों से नाराज हो जाती हैं जो आलस्य के कारण सुबह देर तक सोते रहते हैं। सूर्योदय से पहले उठना और रात में समय पर सोना यह जीवन के लिए शुभ माना गया है। जो व्यक्ति सूर्यास्त या सूर्योदय के समय सोता है उस पर मां लक्ष्मी की कृपा नहीं रहती और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। पूजा पाठ का समय विशेष रूप से पवित्र होता है और इस समय नींद लेना या आलस्य करना मां लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह इस समय जागे, स्नान करे और श्रद्धा से भगवान की आराधना करे। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है और जीवन में सुख, समृद्धि तथा शांति बनी रहती है। अमंगलकारी माना जाता है, इसीलिए ऐसा करने से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि इसमें मां लक्ष्मी का ही वास माना गया है। जिन घरों में महिलाएं अपमानित होती हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है या उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता, वहाँ माता लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। कहा गया है कि महिला घर की लक्ष्मी होती है, इसीलिए उनका आदर और सम्मान करना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति महिलाओं का अपमान करता है उसके घर से मां लक्ष्मी सदा के लिए चली जाती है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति अपने घर के बुजुर्गों या गरीबों का अपमान करता है तो भी माता लक्ष्मी उससे नाराज हो जाती हैं और ऐसी जगह पर कभी भी अपनी कृपा नहीं बरसाती। दोस्तों, कई लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर बैठते हैं और क्रोध में अपशब्द बोल देते हैं, लेकिन हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार आप शब्द यानी अपशब्दों का प्रयोग करना मां लक्ष्मी को अत्यंत अप्रसन्न करता है। ऐसा करने से घर में कलह बढ़ता है और आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए वाणी को हमेशा मधुर और संयमित रखना चाहिए। मां लक्ष्मी को स्वच्छता अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति गंदे कपड़े पहनता है या जिस घर में गंदगी रहती है वहां मां लक्ष्मी का वास नहीं होता, बल्कि वहां दरिद्रता की देवी का निवास हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति हमेशा गंदे कपड़े पहनता है उसके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा नहीं रहती। इसलिए चाहे आपके कपड़े पुराने ही क्यों ना हो, उन्हें साफ सुथरा धुलकर पहनना चाहिए। स्वच्छता न केवल हमारे व्यक्तित्व को निखारती है, बल्कि यह हमारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा भी फैलाती है। अब बात करते हैं दीपक जलाने के महत्व की। हिंदू धर्म में सुबह और शाम दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। कहा गया है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से अपने घर या मंदिर में दीपक जलाता है उस पर मां लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। दीपक की रोशनी अंधकार और नकारात्मकता को दूर करती है और घर में सुख शांति लाती है। दोस्तों, एक और बड़ी गलती जो बहुत से लोग करते हैं वह है ज्यादा सोने की आदत। बहुत देर तक सोना न केवल सेहत के लिए हानिकारक है, बल्कि यह हमारी समृद्धि को भी कम कर देता है। हिंदू धर्म के अनुसार जो व्यक्ति सुबह देर से उठता है या रात में बहुत देर तक जागता है उसे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से पहले उठना अत्यंत शुभ माना गया है। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके जीवन में स्वास्थ्य, मानसिक शांति और समृद्धि बनी रहती है। भोजन को अधूरा छोड़ना भी अशुभ माना गया है। जब कोई व्यक्ति भोजन बीच में छोड़कर उठ जाता है तो यह न केवल सेहत के लिए हानिकारक होता है, बल्कि माता लक्ष्मी भी इससे अप्रसन्न हो जाती है। इसलिए हमेशा भोजन पूरी श्रद्धा से करें और उसे पूरा करने के बाद ही उठें। यह आदत घर में बरकत बनाए रखती है और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद निरंतर मिलता रहता है। अब बात करते हैं उन फूलों की जो मां लक्ष्मी को चढ़ाए जाते हैं। कहा गया है कि माता लक्ष्मी को लाल रंग के कमल के फूल अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए उनकी पूजा के समय लाल कमल अवश्य अर्पित करना चाहिए, जबकि सफेद फूल चढ़ाना अमंगलकारी माना गया है। मां लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करने से वे नाराज हो जाती हैं और घर से बरकत खत्म हो जाती है। इसलिए पूजा में हमेशा लाल कमल या पीले पुष्पों का ही उपयोग करें। इसके साथ ही नमक देने से जुड़ी एक विशेष मान्यता भी है। जब कोई व्यक्ति नमक मांगे तो उसे सीधे हाथ में देने के बजाय किसी बर्तन या पात्र में रखकर देना चाहिए। और ध्यान रहे, सूर्यास्त के बाद या रात के समय किसी को भी नमक देना अशुभ माना गया है। यह आदत घर में दरिद्रता लाती है और मां लक्ष्मी के आगमन में बाधा उत्पन्न करती है। इसलिए रात में किसी को नमक न दें और यदि कोई दे तो उसे स्वीकार न करें, क्योंकि यह मां लक्ष्मी को अप्रसन्न करता है। दोस्तों, याद रखें कि ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन्हीं में छिपा है सुख, शांति और समृद्धि का रहस्य। अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर और जीवन में सदैव बनी रहेगी। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है भक्तों। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वह आपके लिए बेहद आवश्यक है। रात के समय कभी भी दूध, दही या मक्खन किसी को नहीं देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से माता लक्ष्मी बहुत क्रोधित हो जाती हैं और घर से सुख समृद्धि चली जाती है। इसलिए शाम या रात के समय किसी को दूध या दही देने से बचें। हाँ, अगर आपको बाजार से दूध या दही लाना हो तो वह लाया जा सकता है, लेकिन उसे किसी को देना अशुभ माना गया है। अब बात करते हैं झाड़ू की। दोस्तों, झाड़ू में स्वयं मां लक्ष्मी का वास माना गया है, इसलिए कभी भी झाड़ू को किसी को उधार नहीं देना चाहिए और न ही झाड़ू को पैर से छूना चाहिए। झाड़ू को बोलकर भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। हमेशा झाड़ू को आदर पूर्वक और स्वच्छ स्थान पर रखें।
दोस्तों, अब बात करते हैं एक बहुत जरूरी विषय की। घर के मंदिर में क्या चीजें नहीं रखनी चाहिए। आजकल हर घर में एक छोटा मंदिर जरूर होता है जहां लोग भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन बहुत से लोग अनजाने में कुछ ऐसी वस्तुएं मंदिर में रख देते हैं जो अशुभ मानी जाती हैं। इनमें से एक चीज है माचिस। अगर आपके घर के मंदिर या पूजा स्थान पर माचिस रखी हुई है तो उसे तुरंत हटा दें, क्योंकि यह बहुत अशुभ मानी जाती है। इससे घर की समृद्धि और शांति प्रभावित होती है। यह एक गुप्त बात है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जिन घरों में इस बात का ध्यान रखा जाता है वहाँ हमेशा सुख, शांति और प्रगति बनी रहती है। मंदिर का सदैव सम्मान करना चाहिए। उसके सामने कभी भी ऊंची आवाज में बोलना, विवाद करना या अनुचित व्यवहार करना गलत होता है। कुछ लोग गुस्से में या गलती से मंदिर के पास झगड़ा कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करना अत्यंत अमंगलकारी होता है। मंदिर के पास अशोभनीय बातें या हरकतें करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और देवी देवताओं की कृपा समाप्त हो जाती है। पति पत्नी को भी इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर के आसपास या उसके सामने कभी भी अनुचित व्यवहार न करें। यह केवल अशुभ ही नहीं बल्कि पाप माना गया है। अब बात करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण गलती की जो आजकल कई लोग कर रहे हैं, घर का मंदिर बेडरूम में बनाना। जी हाँ, कुछ लोग सुविधा के लिए अपने बेडरूम में ही भगवान का मंदिर बना लेते हैं, जबकि यह शास्त्रों के अनुसार अत्यंत अनुचित है। क्योंकि जिस कमरे में पति पत्नी एक साथ रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं और वैवाहिक संबंध बनाते हैं, वह स्थान पूजा के लिए पवित्र नहीं माना गया है। सोचिए, जिस कमरे में आप अपने जीवन साथी के साथ समय बिताते हैं, उसी जगह भगवान की मूर्तियां रखकर पूजा करना और फिर उसी स्थान पर सांसारिक क्रियाएं करना, यह भगवान का अपमान है। इसीलिए ज्ञानवर्धक टेल्स की ओर से हम फोल्डेड हैंड्स के साथ आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपके बेडरूम में मंदिर बना हुआ है तो उसे तुरंत किसी शांत और स्वच्छ स्थान पर स्थापित करें। मंदिर को सदैव उस जगह रखें जहां शुद्धता और पवित्रता बनी रहे। याद रखें, मंदिर का स्थान घर का सबसे सकारात्मक क्षेत्र होता है, इसलिए वहां स्वच्छता, शांति और श्रद्धा बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से ही मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर और जीवन में स्थायी रूप से बना रहेगा। पति पत्नी को संबंध नहीं बनाना चाहिए, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह रहे भक्तों, बल्कि हमारा कहना है कि पति पत्नी को अपने संबंध जरूर निभाने चाहिए, लेकिन उनका स्थान और समय पवित्रता के अनुरूप होना चाहिए। घर का मंदिर हमेशा अलग होना चाहिए, क्योंकि मंदिर वह स्थान है जहां से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें पूजा घर न हो। पूजा घर को वास्तु के अनुसार बनाना बहुत जरूरी है ताकि घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। अक्सर लोग मंदिर में भगवान की मूर्तियां तो सही रखते हैं, लेकिन अनजाने में कुछ ऐसी वस्तुएं भी रख देते हैं जो वास्तु के हिसाब से अशुभ मानी जाती हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में तरक्की और समृद्धि बनी रहे, लेकिन कई बार हमसे जाने अनजाने ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनसे घर का वातावरण खराब हो जाता है और घर की उन्नति रुक जाती है। वास्तु शास्त्र को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि घर की हर वस्तु और दिशा का हमारे जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। आज के समय में कई महिलाएं जो शादी के बाद नए घर में आती हैं, उन्हें वास्तु और पूजा से जुड़ी सही जानकारी नहीं होती। ऐसे में वे कभी कभी मंदिर में ऐसी चीजें रख देती हैं जो देवी देवताओं के प्रति अपमान मानी जाती हैं और घर की शांति को प्रभावित करती हैं। इसलिए मंदिर को हमेशा स्वच्छ, पवित्र और सुव्यवस्थित रखना बहुत जरूरी है। मंदिर के सामने कभी भी अनुचित हरकत या ऊंची आवाज में बात करना भी अशुभ माना गया है। हमेशा मंदिर के पास श्रद्धा, शालीनता और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता बहुत खास और निजी होता है, लेकिन इसमें भी मर्यादा और समय का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। आजकल कुछ लोग इस मर्यादा का ख्याल नहीं रखते और कभी कभी घर के पवित्र स्थानों जैसे रसोई या पूजा स्थल पर भी अनुचित व्यवहार कर बैठते हैं, जो कि बहुत बड़ा दोष माना गया है।